प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के प्रेम में आनंदित और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं आप सबका आज की सुंदर सुबह में प्रभु के धन्य और पवित्र उपस्थिति में स्वागत करता हूं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और वचन 1, विशेषकर 1, 2, 3 को पढ़ेंगे। हम पहले पद को मैं पढ़ता हूँ जो उसका मूल भाग है। यहाँ लिखा है, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। परमेश्वर के लोगों, सरदीस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू बाहर से जिंदा दिखता है, तरोताज़ा दिखता है, तुझमें जीवन है ऐसा दिखता है, पर अंदर से मरा हुआ है। कितने बार हम अपने जीवन को जब टटोलते हैं, हम विश्वासी जीवन बिताते हैं, हम संसार के साथ में रहते हैं। कई लोगों का जीवन है, वो बाहर से खुशी दिखाते हैं, बाहर से कोशिश करते हैं कि लोगों ने खुशी जाने, लोग जाने कि आप कितने संपन्न हैं, लोग जाने कि आप कितने आशीषित व्यक्ति हैं, पर अंदर अंदर से खोखलापन है। आपके चरित्र को संसार जैसा आप दिखाना चाहते हैं वैसा देखते हैं, लेकिन सच क्या है वो केवल आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कई बार मैं और आप हारा हुआ जीवन महसूस करते हैं, टूटा हुआ हृदय, ऐसा जीवन जैसा धोखा खाया हुआ हो, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर इसके 3 पद को देखें तो यहाँ पर लिखा है, स्मरण कर तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसने बना रहा और मन फिरा। जब आप उस शिक्षा को जिसे आपने सुना है, यदि आप उसे स्मरण रखते हैं, मन फिराते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम अपने जीवन को थोड़ा सा टटोलें, मनन करें कि हम परमेश्वर के साथ कैसे हैं, हमारा संबंध कैसा है। शिमशोन परमेश्वर के साथ अच्छा था, परंतु वो संसार के साथ भी उसने संबंध को बना लिया और उसका जीवन इस प्रकार के हो गया कि एक दिन वो चुनने में असमर्थ हो गया कि मैं प्रभु को चुनूं कि संसार को चुनूं, मैं दलीला को चुनूं या परमेश्वर के अभिषेक को चुनूं। और अंततः वो दलीला के पास चला जाता है, अपने अभिषेक को खो बैठता है। बहुत बार हम संसार को, संसार की चीज़ों को प्रथम स्थान देते हैं और हम अपनी आशीषों को खो बैठते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे आज की सुबह, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझें और अपने चरित्र को, जो संसार हमें देखता नहीं, पर जो वास्तव में हमारा चरित्र है, जो हमारा अंदरूनी जीवन है, जिसे परमेश्वर जानता है और उसके अनुसार हमें प्रतिफल देता है, हम अपने चरित्र को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर टूटा मन तेरे लिए योग्य बलिदान है। जब राजा दाऊद के जीवन के पाप को परमेश्वर के दास नातान नबी ने प्रकट किया, वो मुंह के बल गिरकर उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। उस दास से कहा कि तू धन्य है। कितनी बार जब पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को काटता है, पापों को प्रकट करता है, कितने बार जब परमेश्वर का दास आपके चर्च, आपके कलीसिया का पासवान उन बातों को आपके सामने रखता है। कई बार हम ढिठाई करते हैं, कई बार हम विरोध करते हैं, कई बार हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, पर आज हम परमेश्वर के आत्मा का विरोध नहीं, सम्मान करें। कहें, प्रभु कि हमें माफ़ कर। जो चीज़ें आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं, जो चीज़ें हमारे जीवन पर आप करना चाहते हैं प्रभु, वो अद्भुत है और मैं उसे समझ नहीं पा रहा था, मुझे माफ़ करें। प्रभु के लोगों, आपने खेत देखा होगा, खेत के चारों तरफ मेड़ होता है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, इसलिए मैं इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ सकते हैं। खेत के चारों तरफ मेड़ होता है, पर जब कॉलोनी बननी होती है, वो मेड़ों को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। वो खेत जब बुलडोजर चलाया जाता है, बड़ा कुरूप सा हो जाता है, बड़ा विचित्र सा हो जाता है। ना वो खेत रह पाता है, ना मैदान रह पाता है। और फिर धीरे से उसमें गिट्टी और मुरम डाले जाते हैं, सड़कें बनाई जाती, फिर प्लॉट कटिंग कर के बेची जाती है। परमेश्वर के लोगों, पहले खेत था वो सस्ता था, अब प्लॉट कटिंग हुई, अब वो महंगा हो गया। आपको मालूम है उस खेत में और प्लॉट कटिंग के बीच में क्या था? एक प्रोसेस था कि वो चीज़ें जो अनावश्यक है उसे काटा गया, उसे रौंदा गया, उसे कुचला गया और उसे फिर से नया सृजन किया गया। इज़राइल का परमेश्वर आज की सुबह आपके जीवन पर वो कार्य करे कि आपको कीमती बनाए, आपको मूल्यवान बनाए। और जब वो आपको मूल्यवान बनाएगा, याद रखिएगा, जिसे वो बेटा बनाता है उसे कूड़े लगाता है। वो काट छांट करेगा, वो आपको खूबसूरत बनाएगा। हाँ, ये दर्द का अवसर है, ये पीड़ाओं का दौर है, परंतु फिर भी इन दशाओं में हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का कहना है सरदीस की कलीसिया को, तो जिंदा कहलाता है पर अंदर से तो वास्तव में मरा हुआ है। आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझ में जीवन के सामर्थ्य कुंडे, ताकि मैं अंदर से और बाहर से दोनों से जीवता रहूं। मेरा फैमिली लाइफ जिंदा हो जाए, मेरा फाइनेंस उसको आप आशीष दें, मेरे आर्थिक जीवन को आशीष कर, मेरी फैमिली लाइफ को आशीष कर, मेरे बच्चों को ब्लेस कर, जीवन बहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें और प्रभु से आशीषों को मांगे। आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीष देगा,
परमेश्वर की तरफ देखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं हर एक भाई बहनों को जो इस वीडियो, इस संदेश को सुनते हैं, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिताजी, मरा हुआ जीवन जी उठे, जैसे आपने लाजर के जीवन को जो मर चुका था प्रभु आवाज़ दी, वो सुना, वो उठा और बाहर निकल गया, उसमें जीवन आ गया। प्रभु हमारा मरा हुआ विश्वास, हमारा मरा हुआ जीवन, हमारे मरा हुआ प्रेयर लाइफ यीशु मसीह के नाम से जी उठे और वो महिमा का कारण होने पाए। पिता हर एक को आप ब्लेस करें, आशीष करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को, इस संदेश को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के आशीषों को सुनकर, इन वचनों को सुनकर वो आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।